कॉन्सेप्ट भी होगा। तो पहले गलत तरीका देखेंगे कि जैसे कंपनी से कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो उसकी कीमत होती है 50 रुपए या 10 रुपए, मतलब कुछ भी कीमत होगी शुरुआत में कंपनी से जब प्रोडक्ट बनता है। तो कस्टमर के पास कैसे आता है, मतलब किस किस जगह पर होकर गुजरता है और कस्टमर के पास आता है। तो उसमें होता है सबसे पहले आएगा डीलर के पास, फिर उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर और रिटेलर। मतलब कस्टमर के पास आते आते वो 5 भागों में बंट जाता है, तो उसका कमीशन इन सब में बढ़ जाता है। और 50 रुपए की चीज जो होगी तो वो 100 रुपए में आएगी कस्टमर तक, आती है। और इसका बीच में कौन होता है, मेन एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में अपन देखते हैं वही चीज अपन दुकानदार के यहाँ लेने जाते हैं। और दुकानदार किसके यहाँ लेने जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वितरित करता होता है जो। और वितरित करता जाता है डीलर के पास, और डीलर के पास आता है कंपनी से। तो ये हो गया गलत तरीका कि जो माल मतलब अपन को डायरेक्ट आरसीएम के माध्यम से अपन को डायरेक्ट मिलता है जो प्रोडक्ट वो। हेलो जी जी दीदी आ रही है आवाज, आप बोलिए। जी जी आप कंटिन्यू करिए। तो जो पैसा जो इतने भागों में बढ़ जाता है वो डायरेक्ट अपन को मिले, तो ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए। वो तरीका आया है अपने आरसीएम अभियान में। आरसीएम में ऐसा सिस्टम है कि जो कोई भी प्रोडक्ट अपन खरीदेंगे तो सीधा अपने पास ही आएगा, उसका अपन को दुगना पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनी और कंपनी के बाद इसका माध्यम बनाया है पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड। जो कंपनी से सीधे वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर पर, और अपन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अपन आईडी लगाएंगे तो अपनी आईडी पे अपन को प्रोडक्ट मिलता है, तो 45% के हिसाब से मिलता है। और इसमें प्रॉफिट भी है। और इसका प्रॉफिट क्या है, सबसे पहले तो 100% शुद्धता की गारंटी। कोई भी कंपनी शुद्धता की गारंटी नहीं देती है, और आरसीएम का पहला उद्देश्य यही है कि वो शुद्धता की गारंटी दे रही है, 100% शुद्धता की। और दूसरा है इसमें कि एमआरपी से कम, मतलब 10 से 22% तक नहीं, 10 से 20% का मतलब कम छूट रहती है उसमें। और तीसरा यह है कि अगर 6 महीने लगातार खरीदी करेंगे, जैसे 1500 पीवी या 2500 पीवी या 35, मतलब उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से 6 महीने तक लगातार खरीदी करने पर 7वें महीने या 8वें महीने में उतने के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। और बिजनेस वैल्यू के हिसाब से कमीशन अलग आता है अपने अकाउंट में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और जो भी गलती हो सो आप लोग उसको ऐड कर दे, मतलब उसको सुधार देना। धन्यवाद। अमन दीदी जी थोड़ा धीरे धीरे बोला करो, एकदम घबरा के नहीं बोल रहा है। नहीं, आज नहीं बोल रहा। अपने सर ने कितना अच्छा बताया था कि ऐसे नहीं ऐसे बोलते, ऐसे नहीं ऐसे बोलते, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। एकदम जल्दबाजी नहीं होती है, अच्छे आराम आराम से शब्द बोलना पड़ते हैं, इसलिए लोगों को समझ में भी आए। ठीक है जी, कल बताया है, 2 बार फॉलो अप किया है, तो एक आईडी पक्की। ठीक है, ओके, चलें ऐसा जी, स्नेहा जी जी, जी 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 सर। धन्यवाद। 6 बेसिक मैं बता देती हूँ। डिस्प्ले वॉल फॉलो करें और लोगों को करवाएं 100% प्रोडक्ट यूजर बने। मतलब डिस्प्ले वॉल हमें फॉलो करना है, और जितने भी हमारी कंपनी में प्रोडक्ट हैं हमें सभी को यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है, अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, अपने सपनों और प्रोपेस्ट की लिस्ट बनाएं। ठीक है, और मतलब अपने परिचय वालों की लिस्ट बनाएं। संपर्क करें और लोगों को आमंत्रित करें। हमें लोगों से संपर्क करना है और उन्हें आमंत्रित करके प्रोडक्ट वगैरह दिखाना है। बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। ठीक है, 5वां बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। 5वां है, 1 मिनट मैं बिना देखे बोल रही थी, मैं भूल गई, देख के बोल देती हूँ।
हाँ, 48 घंटे में फॉलो अप करें। हमें बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाना है, उसके बाद 48 घंटे में फॉलो अप करना है और ज्वाइनिंग करवाएं। 6 बेसिक से शुरुआत करें। जिसको हमने ज्वाइन करवाया है उसको ज्वाइन करवाएं, फिर उसके बाद 6 बेसिक से उसकी शुरुआत करवाएं। 7 कोऑर्डिनल निशा दीदी अभी आप हैं तो बता दीजिए 7 कोऑर्डिनल। प्रियंका भाभी। जी हैं। हाँ निशा दीदी बता दीजिए 7 कोऑर्डिनल। एक बार वीडियो ऑन करवाना है निशा जी। जी नेहा करे जी। दे रहे जी जी करे दे रहे सर। एक मिनट। जी सर 7 क्वार्टर बोलना है सर। जी निशा दीदी। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। अब दूसरा है अपनी डाउन लाइन और काउंसिल लाइन में नकारात्मक ना फैलाएं। किसी के पैसों की भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। और चौथा है किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पांचवा अपने बिजनेस के बारे में क्रॉसलाइन के साथ वार्तालाप ना करें। छठवा है धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। सातवां है झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके और दिखावा ना करें। सीमा दीदी आवाज आ रही है हमारी? हेलो सीमा दीदी 8 कोर बता दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। आ रही है पर अभी कुछ याद नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं। नहीं दीदी देख के बोलना है। आप याद मत करिए, रटिए मत। पहले हम भी रटा करते थे लेकिन अब हम हर चीज देख के बोलते हैं। देखते हैं, शायद डला तो था हमारे में पर। नहीं हम भेज देते हैं आपको, 1 मिनट चेक करिए, हमने आपको सेंड कर दिया है। अब बोल दीजिए आप देख के। हाँ ठीक है, बोल रहे। पहला है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरा है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। तीसरा है हर माह 5,000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। चौथा है ऑडियो सुने, वीडियो देखें व बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। हर माह कम से कम यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। छठवां है महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। सातवां है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। आठवां है सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। थैंक्स। वेरी गुड दीदी। अच्छा, आप लोग को पता है अपने अधिकांश प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, मतलब किस चीज से बनाए जाते हैं अधिकांश प्रोडक्ट? जैसे कि यहाँ पे हम न्यूट्रीचार्ज की बात करें या फिर गामा की बात करें या फिर मोरिंगा की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें तो जानकारी वो मतलब किससे बनाए जाते हैं। हमारे जो ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं वो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर न्यूट्रीचार्ज की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज में अधिकांश फलों के रस से न्यूट्रीचार्ज बनाया गया है, फलों के रस से, ठीक है। तो पेड़ कहीं ना कहीं, हमें पेड़ से हर चीज मिलती है और हम लोग पेड़ पे आश्रित हैं और पेड़ हमारे ऊपर आश्रित हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पेड़ से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, मतलब रिश्ता एक हमारा पेड़ से। जैसे कि हम पेड़ को पानी देते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं और भी काफी चीजें देते हैं, जिससे कई प्रकार के प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध होते हैं। हेलो आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही आ रही। हाँ जोगिंद्र सर आप थोड़ा सा बोल दीजिए, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट हो रही हूँ। क्या बोल रहा है?
नीरज सर। जी 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 अंकल, एक और बचा हुआ है अभी। हेलो, हो जी, गया? नहीं एक 8 और कोर हो गया हो गया है। चलिए तो प्रोडक्ट की बात कर लें फिर एक। जी जी। चलिए, अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हर घर में एक प्रोडक्ट मतलब टूथपेस्ट। सुबह उठते ही हमारी नजर कहाँ जाती है? टूथपेस्ट। घर में रखा रहता है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट हम मार्केट के कंपैरिजन और अपना टूथपेस्ट में कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो कैविटो का टूथपेस्ट आता है और मार्केट के आम टूथपेस्ट आते हैं, उनमें और हमारे टूथपेस्ट में क्या डिफरेंट है। पहले बात कर ले हम, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने ऐड देखा हो तो कई कंपनी हमारे पेस्ट में नमक है या कोयला है, और पहले नीम और कोयले और नमक से ही दांत मांजे जाते थे जब पेस्ट नहीं होती थी। क्यों अंकल, ऐसा है, ऐसा ही था ना? जब पेस्ट नहीं थे तो हम मतलब जो बड़े बूढ़े हैं वो काय से करते थे? नमक और नीम की दातुन और कोयले से मांजे जाते थे दांत। ऐसा ही होता था। जी जी भैया। ऐसा हो जी जी बिल्कुल ऐसा होता था। जहां तक मेरी उम्र 40 है, मैंने भी ये चीज अप्लाई की है। और तो पहले ऐड आता था कि नमक और कोयले का उपयोग होता था पेस्ट में, जो मार्केट में बने थे होते थे। फिर उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी और अब आ गया टेस्ट। और हम मानते हैं कि जो हमारे स्कूल थोड़ी ये हम जानते हैं कि जो चीज या जो पदार्थ, जो भी चीज हम खाते हैं, अगर जीभ हमारी जीभ को अच्छी लगती है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जो हमारी जीभ को कड़वा लगेगा, यदि करेला कड़वा है तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल अटल सत्य है और हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब जीभ का स्वाद देखते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, और जब स्वाद नहीं देखते हैं तो वो बॉडी के लिए अच्छी रहती है। तो हम पेस्ट पर बात कर रहे थे। पेस्ट, हमारे पेस्ट में और मार्केट के पेस्ट में क्या अंतर है? हमारा पेस्ट नेचुरल, हर्बल, प्राकृतिक तत्वों से बनाया गया है। वहां मार्केट के प्रोडक्ट में केवल और केवल केमिकल, जैसे आर्टिफिशियल शुगर, अगर आर्टिफिशियल शुगर डाला गया है उसमें स्वाद बनाने के लिए। क्योंकि अभी मैंने जस्ट इस पे एनालिसिस किया तो एक बच्चा, एक बालक प्रोडक्ट को यूज करता है, मतलब पेस्ट नहीं करता है, तो उसकी मम्मी पापा बोलती हैं कि पेस्ट करो बेटा, अब इसमें टेस्ट मिलेगा। टेस्ट मिलेगा मतलब उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट डाला गया है, आर्टिफिशियल टेस्ट डाला गया है, तो वो आप यूज करो। जबकि हमारा ये प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। और एक इसमें तत्व होता है फ्लोराइड। मार्केट के प्रोडक्ट में फ्लोराइड एक ऐसा तत्व होता है जो यदि हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचा तो हमारी शरीर की हड्डियों को नुकसानदायक होता है, मतलब गला देता है फ्लोराइड। और फ्लोराइड यदि सीमा से अधिक हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर की हड्डियों को नुकसानदायक रहता है। जो मार्केट के प्रोडक्ट में, मतलब जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उसमें अधिकतर पाया जाता है। बात करें रेट की तो हमारा हर्बल वाला जो हरा वाला आता है वो 42 रुपीज का आता है, उसमें MRP है 55 रुपीज। और जो हमारा ऑलराउंडर है वो शायद 52 का आता है। वहीं पे 100 ग्राम के वजन में मार्केट में 80 और 90 रुपए, मतलब दुगनी कीमत में दे रही है। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं कंप्यूटर पे वर्क करता हूं तो मैंने अधिकतर देखा है कि कई कंपनियों का ये मुद्दा रहता है कि पहले बीमारी छोड़ो मार्केट में, फिर बीमारी का इलाज दे दो। जैसे एंटीवायरस, कंप्यूटर में वायरस आते हैं, हमारा कंप्यूटर नुकसानदायक हो जाता है, कोई फाइल हट जाती है, करप्ट हो जाती है, तो पहले वो वायरस छोड़ते हैं, फिर उसके बदले में एंटीवायरस बना देते हैं। तो ये मार्केट का फंडा होता है कि पहले नुकसान देहक चीजों को उतनी कम रेट में मार्केट में उतारो और फिर उसके उपचार मार्केट में दो। धन्यवाद।
हेलो। धन्यवाद नीरज, हम सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं। बस हम ये चाह रहे थे कि आज की मीटिंग सेल्फ मोड पे जाए। तो ये मैं सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, अकेले नीरज स्नेहा या 2-4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मीटिंग को सेल्फ मोड पे डालना है। धीरे धीरे हम केवल सुनेंगे, आप लोग बोलेंगे। ये 3-4 काम तो बिल्कुल पेटेंट है जो हमें डेली करना है। नंबर पहला, प्लान दिखाना। और डेली स्नेहा मीटिंग को स्टार्ट करे, ये नहीं कभी रमन दीदी मीटिंग को स्टार्ट करे कि मेरा नाम मैं मध्य प्रदेश, मेरा नाम रमन सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के जमाटा गांव से हूँ। और आज हम आरसीएम परिवार में आपका स्वागत करते हैं। अपनी मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। जय आरसीएम, राधे राधे, जो भी आपको बोलना है आप बोलिए, और उसके बाद बोलिए कि अब हम प्लान की शुरुआत करते हैं। तो रमन दीदी, आप एक दिन आप होस्ट करें, इसको कहते हैं मीटिंग को होस्ट कर। तो ये मीटिंग होस्ट करेंगे, फिर आप किसी से प्लान दिखाएंगे, जब वो प्लान दिखा ले तो फिर 6 बेसिक, फिर 7 कार्डिनल, फिर 8 कोर। आज एक चीज और अच्छी थी कि किसी ने किसी को शेयर किया और उसने 7 कार्डिनल पढ़ के बोला, 7 कोर 8 कोर पढ़ के बोला। तो ये अच्छी चीज है, परंतु ये होस्टिंग सबको करनी, और ये मीटिंग अब ऑटो मोड पे जानी चाहिए। ऑटो मोड मतलब होता है कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए। आपको पता है कि हमें प्लान दिखाना है, 6 बेसिक करना, 7 कार्डिनल, 8 कोर, देन प्रोडक्ट नॉलेज। और उसके बाद जो मैं बताता हूँ वो मैं पर्टिकुलर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कभी या तो एक्सपीरियंस बताता हूँ या जो मैंने चीजें सीखी इस बिजनेस से, इस समय में, दरमियान में, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को भी एक इंटरवल हो गया, आपको भी एक समय हो गया है। उस समय को आप जो आपने सीखा है उसको आप शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो अभी देखिए जोगिंदर सिंह जी बोल रहे थे कि रमन दीदी आपको धीरे धीरे बोलना है, पर फिर भी आज आपकी आवाज में वो घबराहट नहीं थी जो पहले से थी। आज भले ही जोगिंदर सिंह जी ने आपको टोका, लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज आपकी आवाज में वो घबराहट नहीं थी। जब मैंने पहली, जैसे मैं एंटर हुआ और मैंने सुना आपको, तो मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया कि आपकी आवाज में वो फ्लुएंसी आ रही है। फ्लुएंसी मतलब होता है एकदम लगातार बोल। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, और ये चेंज इसलिए है क्योंकि आप लगातार मीटिंग में आते हैं। ये जो शब्द है ना लगातार, ये जिंदगी में परिवर्तन लाता है। आपका एक दिन का प्रयास, 2 दिन का प्रयास, 10 दिन का प्रयास जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाता। आपका लगातार किया हुआ प्रयास जिंदगी में परिवर्तन लाता है, और लगातार के कारण ही जिंदगी में चेंजेस। तो आज हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि आज मैं सिस्टम में नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कहें तो मैं वीडियो ऑन भी कर सकता हूँ, पर चूंकि मैं सिस्टम में नहीं हूँ इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा। तो बात हम इसकी कर रहे हैं कि लगातार जो वर्ड है, लगातार आप कोई काम को करेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन लगातार करने में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइसेस मतलब होता है त्याग, और वो त्याग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि लाइक हम किसी भी सिस्टम में हैं और हमें मीटिंग में जाना है, तो मीटिंग में पता चला 9 बजे जाना है, पर 9 बजे में लगातार जाना है। अब हम रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, और उसके बाद हमें उठना भी है, और एक्स भी काम करना, वाई भी काम करना, जेड काम भी करना, उसके बाद 9 बजे आना है। बट आप 9 बजे आएंगे तो इसका इम्पैक्ट ये है कि आज रमन दीदी की आवाज में वो फ्लुएंसी थी, वो कंसिस्टेंसी थी, या वो जिसको हम कहना चाहिए वो डर थोड़ा खत्म था जो बहुत दिन पहले उनमें था, वो उनके लगातार आने का प्रयास। कल मैंने सीमा दीदी का एग्जांपल दिया था। सीमा दीदी की लगातार आने का रिजल्ट है कि सीमा दीदी 6 पीस गंवा बेचती। लगातार किसी चीज को आप लगातार करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। दूसरा, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कभी हम किसी इसका पर्टिकुलर मतलब नहीं कि रमन दीदी की हम तारीफ कर रहे हैं या सीमा दीदी की तारीफ कर रहे हैं तो बाकी लोग तारीफ के लायक नहीं। सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली तारीफ तो आपकी ये है कि आप लगातार आ रहे हैं। अब इस काम में जो मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को समर्पण। हमारे बीच में अभी समर्पण नहीं आ रहा है। मैं पहले इस बात को बोल देता हूँ, हमारे बीच में वो समर्पण नहीं आ रहा है। और जब तक किसी चीज में समर्पण नहीं आएगा तो उसका आप विकल्प खोजते रहे। समर्पण नहीं होगा तो आप विकल्प खोजेंगे, और विकल्प खोजेंगे तो वो विकल्प आपको हमेशा एक बड़ा रिजल्ट देने में रोक देंगे। और समर्पण क्या है? आप रोज बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, डिस्प्ले वॉल फॉलो करें। कितने लोग 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? आज मैं बीना में हूँ, ससुराल में अपना पूरा सामान लेके आया, पूरा सामान लेके आया, बल्कि हमारे साले साहब ज्वाइन है और वो आरसीएम की परचेसिंग भी करते। लेकिन मैंने रिस्क कवर नहीं की। मैं अपनी टॉवल भी लेके आया, मैं अपना साबुन भी लेके आया, मैं क्रीम, पेस्ट, पाउडर सब
व्हाटएवर जो भी हमारा सामान था वो हम सब लेके आए। ना मैं उनको एक्सक्यूज करूंगा। दूसरा, मैंने एक और कल भी मैंने बोला था, मुकेश कोठारी जी कहते हैं 100% प्रोडक्टिव उसके लिए है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो सिस्टम में आगे बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो सारे लोग आप घर वालों को जबरदस्ती गर्दन दबाए, नहीं। परसों हमारे बच्चे ने, जिसकी उनके मामा जी की एंगेजमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कुर्ता पजामा पहनना है। अब सडन तो कुर्ता पजामा आ नहीं सकता हर सीजन। मैंने कहा चले जाओ, ले आओ। जिस इंसान के पास उपलब्धि भी नहीं थी। तो मजबूरी दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी। मजबूरी का नाम लिया है मैंने, मजबूरी बोल रहा हूँ। मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि हम जिस हालात में जी रहे हैं वो हालात हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि वो 30,000, 40,000, 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में काम करे। उसको भी लगता है हम अच्छी जिंदगी जी। किसको नहीं लगता? यहाँ पे जितने लोग हैं सब, किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन वो मजबूरी में किए जा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था, आपके 3 दुश्मन को मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, राष्ट्रपति भी कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, डॉक्टर भी कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, आईएएस भी कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, टीचर भी कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा। हर किसी को मजा नहीं आ रहा। तो मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उस काम के लिए हम बने नहीं। तो उस काम को बने होने के लिए, यदि हम काम के लिए नहीं बने हैं, तो पहली बार एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी इच्छा से, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बहू के लिए, ये जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल 11 बजे से काम करे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो काम करे। ये जरूरी नहीं है कि वो 11 बजे ही काम करे, पर उसके लिए ये जरूरी है कि वो डेली काम करे। तो आपकी नियमितता आपको बड़ा बनाती है, आपका अनुशासन आपको बड़ा बनाता है। आप कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में जिस जिसने परिवर्तन किया है, उसके परिवर्तन में उसके अनुशासन का, उसकी नियमितता का, उसकी लगातार काम करने का ही बहुत बड़ा। हम यदि मीटिंग में लगातार आ रहे हैं तो हम लगातार कुछ, हम में इंप्रूवमेंट आ रहा है। यदि हम मीटिंग में लगातार नहीं आ रहे हैं तो हम धीरे 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 धीरे, देखिए आज हमारे बीच में ही, मैं एग्जांपल देता हूँ, हरिमोहन पटेल गोल हो गए सब सिस्टम, आएंगे, मैं बोल देता हूँ आएंगे, लेकिन क्या उनके पास इतने बिजी हो गए वो कि 1 घंटे का समय नहीं है? उनके पास 1 घंटे का समय, ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे का समय। आज मैं सुन रहा था कितना बड़ा बिजनेस हम करते हैं। आज एक 4 कंपनी का मालिक, स्नेहा ने वीडियो यूट्यूब पे वीडियो, 4 कंपनी का मालिक, वो सारे 4 कंपनियों के काम को छोड़ के आरसीएम का, उसकी कंपनियों से इनकम आरसीएम से ज्यादा है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में आप साहब नहीं लाएंगे ना, तो आपका प्राथमिकता का क्रम, जिंदगी में जिस काम को आप प्राथमिकता देंगे वो काम हो जाएगा। अब आपका प्राथमिकता का क्रम क्या है वो आपको सोचना। यदि आपकी प्राथमिकता ये बिजनेस है, आपकी प्राथमिकता आपके सपने, ड्रीम है, बिजनेस नहीं है, आपकी प्राथमिकता आपका ड्रीम है, तो आप इस अभियान का हिस्सा होंगे। तो यदि आपका प्राथमिकता आपके ड्रीम, मैं तो आप सभी को ओपन चैलेंज करता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, इंक्लूडिंग हम अपने आप से बोल रहे हैं, हम आप सभी को अपने आप से बोल रहे हैं, क्या दुनिया का कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सके? मैं तो बहुत खुले मन से पूछ रहा हूँ, क्या दुनिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें? क्या दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सिक्योरिटी की इनकम दे सके? क्या दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जब मान लो जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं वो प्लेस किसी भी कारण से बंद हो जाए तब भी आपका बिजनेस चले? अभी आपको पता है हिमाचल में कितनी तबाही हुई थी, मैं जब मनाली गया था, कितने लोगों के बिजनेस टूट गए साहब, कितने लोगों के घर टूट गए। अब मुझे एक बात बताइए कि इतने लोगों के जो घर टूट गए, इतने लोगों के जो बिजनेस टूट गए, अब यदि उसको बिजनेस फिर से खड़ा करना है तो उसको क्या करना? फिर जीरो से शुरुआत, फिर वही। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जब आप काम ना करें तब भी आपके पास पैसा है? आज हमारी ये बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी मीटिंग, इनकी इच्छा नहीं भी होगी, इनका शरीर साथ नहीं भी दे रहा होगा,
इनकी बिल्कुल आत्मा गवाही नहीं दे रही होगी, लेकिन यदि मीटिंग होगी तो 100 काम छोड़ के इनको मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। टर्म है जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार इसको फोकस करता हूँ कि आप आइए। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपको अकेले आने की नहीं है। आप अकेले आने से कभी बड़े नहीं बनने वाले जब तक आपकी टीम नहीं आएगी। और उसमें भी मैंने बोला ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन कैसे होगा? माहौल से होगा। और माहौल के लिए आपको 6:30 बजे, प्लीज मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आज टीसी छाबड़ा जी ने स्पेशली बोला, कल सुबह 6:30 बजे का जो सेशन होगा वो स्पेशल सेशन होगा। कल सुबह 6:30 बजे का सेशन होगा, वो स्पेशल सेशन होगा। उसमें सभी को आना है, एक दिन की नींद छोड़ना है। और आना नहीं है, नोट्स बनाना है, प्लीज नोट्स बनाना है। मैंने बोला आज एक कंपनी का मालिक, उसने बोला नोट्स बनाइए साहब। गुजराती बोला, मैं गुजराती हूँ, जैसे गुजरात का नाम आता है तो बिजनेस का नाम आता है। हम कितना पैसा कमाते हैं साहब जो अपने आप को इतना बिजी बताते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ समय है ना पैसा, अपने आप को फिर भी स्मार्ट बता रहे हैं। अरे साहब बहुत परेशान है हम, किसी से पूछ लो समय नहीं है, बहुत ही कहा बताए बड्डे समय ही नहीं। अरे यही तो दुख है, समय नहीं है। चलो भाई ये समय नहीं, पैसा है तुम्हारे पास? पैसा भी नहीं है साहब। चलो भगवान ना करे एक बार आपके साथ कुछ हो जाए, आपके परिवार को कोई ऐसा है जो 2 पैसा ला के देता रहे, वो भी नहीं है साहब। चलो वो छोड़ दो, तो सम्मान अम्मान कहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी एड़े फिर रहे हैं, फिर भी एड़े फिर रहे हैं। एड़ में कभी नहीं है साहब, तुरंत एड़ा जात, कछु खाओ तो एड़े। अरे साहब 2 कौड़ी की तो वक्त नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिविजुअल किसी को नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को भी कह रहा हूँ, 2 कौड़ी की वक्त नहीं है साहब। और अपने आप को हीरो बनाए घूम रहे हो, आंख में चश्मा डाल लो, तो बस हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, लगे हैं एकदम भोंकबे, टेढ़े हो गए। हमसे क्या रही साहब, किस बात की अकड़ साहब, किस बात की? मैं सभी से पूछूं किस बात की अकड़, किस बात पे अकड़े हो साहब? तो अपने आप को हल्का बनाइए। दुनिया जब जब जिस जिस पे कहेगी, वो जब जब कहेगी, उसको संजो के रखिए और उसमें करेक्शन कीजिए। इस मामले में मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिंदगी में मानता हूं तो सचिन तेंदुलकर। मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, मैं बहुत अच्छे से मैच देखता था। सचिन तेंदुलकर जब जब फेल हुआ तो उसपे बहुत सारे आरोप लगे, आलोचनाएं हुई तो उनको कहा गया कि अरे अब इनका कैरियर खत्म हो गया, अब ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। कभी उसने आके पब्लिकली जवाब नहीं दिया। तो कभी मैंने ऐसा भी नहीं माना कि वो बुरा मान के बैठ गया हो, कभी नहीं। हमेशा उसने बैठ से जवाब दिया, मतलब अपने कर्म से जवाब दीजिए। लोगों के कहने से क्या होता है, लोगों की बातों से क्या होता, कुछ नहीं होता। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने एक जो विचार बताया था स्वामी विवेकानंद जी का विचार, कि पहले हर एक चीज पहले मजाक से गुजर, तुम हंसने दीजिए लोग। हम इस बात पे क्यों नाराज हो जाएंगे कि नहीं 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 वो तो हंस रहे थे तो हमने बोला? हंसने दीजिए, उनका हंसना कहाँ। फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। अरे बेकार की चीज है, बेकार टाइम पास है जो, अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो हम तो कह रहे हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, तुम कौन सा पास कर रहे हो? हम तो डेली 9 बजे आके सीख रहे हैं, हम तो सुबह 6:30 बजे सीख रहे हैं, हम तो दोपहर में 1 बजे सीख रहे हैं, हमें तो कभी वीडियो मिलता है तो वीडियो सीख लेते हैं। कल रात में गाड़ी चला रहे थे, हमें सुनते सुनते हमारे आपके 3 दुश्मन सुन। हमारा बेटा कह रहा था आरसीएम के गाने लगा दो। वो 7 मई के प्रोग्राम में गया था, उसको एक ही चीज अच्छी लगी, उस गाने का नाम था मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। अब आप ये थॉट यदि आपके बच्चे के दिमाग में चला गया तो मालिक बनने के लिए ही प्रयास करें। लेकिन साहब हम इतने बिजी हैं, हम इतने एड़े फिर रहे, पैसा भाई कह दो उसको निकल रहे ने, दूसरे से कहने बर्थडे तुम्हें दे दो, पान खावे जाओ, चाय पीवे जाओ, नाश्ता करने जाओ तो दूसरे का मुंह देखेगा तब तक जो दे दे तू, मतलब जेब खुद की भी है, जो दे दे तू तो बहुत बढ़िया रहता। ये सच बोल रहा हूँ, कड़वा लेकिन सच भी।
कब तक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे? एक 25 रुपए 50 रुपए के नाश्ते के लिए, 100 रुपए के नाश्ते के लिए, अरे हम कह रहे 1000 रुपए के नाश्ते, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये दे दे और मजा आ जाए? अच्छो हो के एक ढल गए, अपन ने बड्डे अच्छो काटो खो, ज्यादा उसे इधर तुमने सुखाट हुआ, मजा ही आ गई। कब तक ये खेलेंगे साहब? कब तक और खेलने की आपकी आशा है? तो ये, यदि हमें इस चीज से निकलना, इस माहौल से निकलना, तो हमें एक ही चीज पे काम करना पड़ेगा, वो होगा सीखने पे। आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। आप सीखिए ना साहब। मैं ये नहीं कहता आप पर्टिकुलर इसी चीज में सीखिए कि नहीं 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 आप इस चीज में सीख जाओगे तो, अरे आप खेती में है, खेती में नया सीखिए। आप अपने जॉब में उसमें नया सीखिए। आप टीचिंग में आप उसमें नया सीखिए। कुछ तो नया करना पड़ेगा। इन्वेंशन आपका बहुत जरूरी है, और वो तभी सीख पाएंगे जब आप कुछ अतिरिक्त देने का प्रयास करें, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करें। आज मैं उनको जो गुजरात के जिस मैंने वो उनके बारे में सुन रहा था, तो उन्होंने बताया उनके पिताजी ने ये कहा था, मैं उनके फादर बोले मेरे मदर फादर अनपढ़ हैं, लेकिन उनके फादर ने उनको एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा 500 रुपए की नौकरी मिले तो 1000 का काम करना, 1000 की नौकरी मिले तो 10,000 का काम करना, 10,000 की मिले तो 20,000 का काम करना, 20,000 की मिले तो 1 लाख का काम करना। हम क्या करते हैं कि ऐसे 4:30 बजे को समय हुई है, 3:30 बजे बैग लग जाए हम, और हम कैसे निपट रहे हैं जल्दी से फुर्सत होकर। जब तक जिंदगी में आप कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वो अतिरिक्त आपको करना पड़ेगा। अतिरिक्त जिंदगी में, आपकी जिंदगी तो नॉर्मल चल रही थी ना, सब सीधी सादी जिंदगी चल रही थी, उसको अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा। अतिरिक्त आप देंगे भाई, अतिरिक्त हम सीखेंगे, अतिरिक्त हम सीखने का प्रयास करेंगे, अतिरिक्त हम अपने समय में से 6:30 बजे के समय में आएंगे, अतिरिक्त समय में से 1 बजे समय में आएंगे, अतिरिक्त से हम 8 बजे आएंगे। सब जिंदगी की जिनकी जिंदगी में 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का चेक आ रहा है, उन्हें अतिरिक्त समय में सीखा ना। आपका अतिरिक्त समय और अतिरिक्त पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी जिंदगी वहां जा रही है। आप सोच लो। जैसे ही आप फेसबुक पे डालो ना अपना, या फेसबुक पे जाओ, तो समझ लो आपका अतिरिक्त समय वेस्ट हो रहा है। यदि आप अपने अतिरिक्त समय में आप मैच देख रहे हो, मान लो आपका अतिरिक्त समय वेस्ट हो, आप कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जो जो आपके लिए इनकम देने का साधन नहीं बन रहा है, तो आप मानिए आप अपने अतिरिक्त समय को खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वो अतिरिक्त समय को आपको उपयोग करना पड़ेगा, वो अतिरिक्त पैसे को आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो वो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा है ना, अब एक्स्ट्रा किसी के पास, आप तो इधर टॉप नीरज है, लास्ट निशा बहन जी है, आप ऊपर से लेके नीचे तक कह दो सबको पास 24 घंटे, अभी कुछ भैया समय ही नहीं मिला, सर समय ही नहीं। लेकिन हमने सीखा ना, तो 1 घंटे के समय में हमने निकालना सीखा, तो उस अतिरिक्त समय को निकाल। कल का पहला और महत्वपूर्ण काम है सुबह 6:30 बजे का सेशन सभी को अटेंड करना। तो ना केवल आपको अटेंड करना है, आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अतिरिक्त एफर्ट लगा दीजिए, कल सुबह 6:30 बजे के सेशन में सबको लाने के। खुद कंपनी का मालिक के 2,000 करोड़ का, हम में से कितने लोग कमा रहे हैं भाई 2,000 करोड़? हमें तो बता दें 2,000 करोड़ कौन कमा रहा है, किसके पास 2,000 करोड़ है? 2,000 करोड़ की कंपनी का मालिक सिखाने तैयार है। हम 20 25 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाले आदमी सीखने तैयार नहीं। क्यों साहब? अतिरिक्त इनकम आ जाएगी इसलिए, जिंदगी में अतिरिक्त खुशियां आ जाएंगी इसलिए, जिंदगी में कुछ हम अतिरिक्त कर पाएंगे इसलिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतिरिक्त समय को सदुपयोग में लाएं। जितनी हमारी बहनें हैं, मान लीजिए कभी इनको ऐसा लगता है कि वो रोटी बना रही, ये कर रही, वो कर रही, वो उसको समय कहाँ खर्च कर लें, अपने कोई वीडियो लगा लें, उसको चलता रहेगा, सुनते रहेगा। कल हमारे साथ एक इनकी भाभी जी आई थी, वो कहती है अरे जिंदगी में बचो कहा, देवरानी जिठानी की बुराई नहीं करे, जिठानी देवरानी की बुराई नहीं करे, तो ये जिंदगी में मजा ही नहीं है, फिर कुछ है ही नहीं है। देखे साहब उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, उनकी जिंदगी का टारगेट क्या है? जिंदगी का एक ही टारगेट है कि देवरानी जिठानी की बुराई करे और जिठानी देवरानी, हो गई जिंदगी साहब।
आप टारगेट देख लीजिए साहब। हम काहे अपना दिमाग खराब करें, उन बुराइयों में लगाते रहें। जितने समय हम बुराइयों में लगाएंगे उतना अच्छा हम किसी अच्छाई में लगा देंगे। समय तो हमारा वही है ना, यदि हम बुराई में खर्च करें उससे अच्छा किसी की तारीफ करें, किसी की में अच्छा देखें। आप अच्छा देखें, ऐसा नहीं कि किसी की देवरानी में अच्छा ही नहीं होगी, किसी की जेठानी में अच्छा ही नहीं होगा, अच्छा ही होगी पक्का। उन्होंने खुद ही थोड़ी देर बाद अपनी एक चाची सास की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, बोले कि वो तो एक मैनेजमेंट गुरु है, उनसे स्किल सीखने लायक। उन्होंने खुद, फिर थोड़ी देर बाद हमने उनसे बोला, धीरे से ट्विस्ट किया उनको। मैंने कहा आप मुझे ये बता दीजिए कि उनमें अच्छाई क्या करा। अरे हजारों अच्छाई। मैंने कहा अच्छाई गिनाई ना शुरू कर। फिर उन्होंने अच्छाई बोलना शुरू। तो यदि हमें सुनना ही है तो हम अच्छा सुने ना, बुरा सुनने का क्या मतलब, बुरा बोलने का क्या। तो हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने खाली समय का बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। सास बहू की सीरियल देखने में क्या दिक्कत, का मिलने वाला, वही षड्यंत्र रचना सीख जाएगा। अच्छी वीडियो सुनिए। मान लीजिए दोपहर का 1 बजे का वीडियो नहीं सुन पाए दोपहर में, चलिए बाद में सुन लीजिए। आपको मैं डेली बोलता हूँ अपनी शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी। आपके 24 घंटे ही है। अब मान लो आप 2 घंटे दिन में सोते थे, उसको कट कर दीजिए, 1 घंटे सोइए। मैं ये नहीं कहता आराम मत करिए, 100% आराम करिए। तो वो 1 घंटे के शेड्यूल में जो हमने निकाला है उसको सीखिए, उसके नोट्स बनाइए। ये पूरी एक इंडस्ट्री है साहब। आज मैंने प्रधानमंत्री का वीडियो डाला है, आज मैंने वो एक और वीडियो डाला, पीएचडी करने वाले लोग गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन काम क्या हो रहा है और डिग्री क्या है ये देखिए। काम क्या हो रहा है और एक डिग्री क्या है। आप लोग क्या क्या काम करने तैयार हैं, लोग चपरासी बनने तैयार हैं एमबीए की डिग्री के बाद। चपरासी बोल रहा हूं, क्या योग्यता की इतनी कदर भी नहीं बची। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें अब सीखना है, और दूसरा सीखना लगातार है। आपको पता, जिस प्लान को आप यूज कर रहे हैं उसका नाम है कंसिस्टेंसी प्लान। उस प्लान का नाम है कंसिस्टेंसी प्लान। अब आप कंसिस्टेंट प्लान में, मतलब लगातार, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, आप लगातार खरीदारी करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आप छोड़ देंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आप लगातार सीखेंगे तो फायदा मिलेगा, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आप लगातार नोट्स बनाएंगे तो फायदा मिलेगा, आप लगातार बुक्स पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा, आप लगातार वीडियोस देखेंगे तो फायदा मिलेगा, आप लगातार प्लान दिखाएंगे तो फायदा मिलेगा, आप लगातार 6 बेसिक का फॉलो करेंगे तो फायदा मिलेगा। आपको पता मेरा डेली बिजनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। और इतनी ताकत से इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अनटिल अनलेस केवल मैंने भोजन को हमेशा छोड़ा। क्योंकि कई बार मैं भोजन बाहर करता हूँ, जैसे अभी मैं बीना में हूँ, जो मुझे मिले वो प्रसाद डिश। वरना मैं वहां पे भी कोशिश कर देता हूँ कि भैया ये करो, ये खाओ। मैं अपने प्रोडक्ट क्यों लेके आता हूँ यहाँ, मैं प्रोडक्ट छोड़ के जाऊँ। एक बार यूज करके तो देखिए। तो हमारा पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा सीखने पे कितना फोकस है। हम जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा हमारी लर्निंग होगी, उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो वो लर्निंग मोड में हमें आना पड़ेगा। दूसरा, अपने आप को हल्का बनाना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें बुराइयां मान के नहीं बैठती है भाई, उसका क्या गया, आपका तो सब कुछ चला जाएगा। आपका माइंडसेट वहां पे चला जाएगा कि हम उस बुराई में देखने लगे। तो हमें केवल बस उसने कहा, हमने सुना, उसको रख लो, अपने दिमाग की किसी डायरी में रख लो। क्योंकि याद रखिए, जग जिन जिन पे हंसा है इतिहास उन्हीं ने रचा। और धीरूभाई अंबानी के जीवन पे एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी, गुरु। गुरु में बोलते थे वो, हमेशा जो अभिषेक बच्चन ने उनका किरदार निभाया था, वो हमेशा बोलता था कि जिंदगी में जब लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू करें तो माने आप तरक्की कर रहे हैं। तो वो विरोध अपने पास रखिए, पर उस विरोध को पालना सीखिए। आप उसमें जीडी मत करिए कि उनने हमारी बुराई करी, हम 4 कर दें, हमने 2 सुनाए, हमने 6 सुनाए। उससे क्या हुआ? आप उतने नेगेटिव फ्रेम में चले गए। आप पूरी ताकत, एनर्जी आपने उसमें लगा दी कि हम 6 कैसे सुना दें। अरे उन 2 बातों को सहेज के रखिए। ये वही लोग हैं जो आपके लिए ताली बजाएंगे साहब। मैंने आप सभी के परिचय में मध्य प्रदेश इसलिए नहीं जुड़वाया,
आप सबके परिचय में बहुत जल्दी मैं भारत भी जुड़ूंगा, आप सभी को इंटरनेशनल स्तर पर मैं बोलता हूँ। मैं बहुत, चूंकि स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक आदमी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव करता हूँ, आप सब भी करते हैं, लेकिन मुझे इस पूजा पाठ से जो एक चीज मिलती है, पूजा पाठ क्या देती है, पूजा पाठ आपको वो सत्य का एहसास देती है। हम सभी ने सुना है कि हम हर दिन एक सत्य बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी पूजा पाठ को करते हैं तो वो आप में अपने आप में आपको आत्मविश्वास देती है, साथ में वो जो सत्य जिंदगी का क्या है वो सत्य पहचानने की ताकत देती है। वो व्रत अपने आप में एक संकल्प देने का पावर करता है। अभी 9 दुर्गा का व्रत चल रहा है, आपको पता है वो संकल्प देता है कि हम किसी भी भोजन को इतने 9 दिन तक हम नहीं करें, वो संकल्प है आपका, वो संकल्प की ताकत देती है। एज ए एस्ट्रोलॉजी, मुझे बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन इतना आता है, मैं ये जानता हूँ जो यहाँ लगातार आ रहा है उस लगातार का प्रभाव उसकी जिंदगी में ये होगा, ये जग ये दुनिया एक दिन आपके लिए ताली बजाने वाली, और ये छोटे छोटे मंचों पे नहीं होने वाला, बड़े बड़े मंचों पे होने, लेकिन उसके लिए हमें केवल सीखना लगा, सीखने की प्रोसेस लगातार। मैं इसीलिए मैं सुबह 9 बज के शायद 5, 7, 9 मिनट पे आ गया था, लेकिन मैं देख रहा था कि मीटिंग बिना मेरी भी कैसे चल, तो ये मीटिंग अब ऑटो मोड पे डालनी है। ऑटो मोड मतलब हम नहीं भी हैं तो भी मीटिंग होनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे से कई उम्र में बड़े जोगिंदर सिंह जी वो अपना करें, सीमा बहन जी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, उषा दीदी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, रमन दीदी का अपना हो सकता है, प्रियंका का अपना हो सकता है, गोपाल भैया का अपना हो सकता है, सुमन दीदी का अपना हो सकता है, सूरज का अपना हो सकता है, निशा बहन जी का अपना हो सकता है, अशोक जी का अपना हो सकता है। लेकिन अच्छी बात, हमें ये नहीं सुनना कि सास बहू में हमारी जिंदगी हम खर्च नहीं कर सकते। साहब ईश्वर ने किसी मकसद के लिए भेजा था, ईश्वर जब ऊपर जाओगे तो हिसाब लेगा कि बेटा हमने तुम्हें इंसान बना के भेजा था और तुम बुराई का पुतला बन के आ गए, मतलब हमने तुम्हें इंसान भेजा था और तुम होलिका बन के आ गए। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान रखना है कि हमारा माइंड फ्रेम एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव चीज हमारे ऊपर कितना भी प्रयास करे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है, प्रॉब्लम छोटी। जिंदगी में यदि प्रॉब्लम बड़ी हो तो आपका टारगेट छोटा, और टारगेट बड़ा है तो प्रॉब्लम छोटी। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉब्लम बड़ी नजर आ रही है मतलब आपका टारगेट छोटा, यदि आपको टारगेट बड़ा नजर आता है तो आपका प्रॉब्लम छोटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, आज शुक्रवार है, आज दोपहर में भी उसकी किशोर की मीटिंग होती है, हाइजीन की मीटिंग होती है 11:30 बजे। जो लोग अटेंड करना चाहें उसको अटेंड करिए। उसके बाद रात में 8 बजे की मीटिंग को बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि रात के 8 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पे बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो उस मीटिंग में आ सकते हैं। वहां पे सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं सारे लीडर्स, वो लीडर्स जो कोर लीडर है, कोर लीडर मतलब जो स्टार रूबी लेवल पे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए कमाए, तो उसके नोट्स बनाइए, उसमें करिए, उसको सीखिए। जितना ज्यादा अपन सीख पाएंगे उतना कर पाएंगे। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी आज 20 तारीख हो गई, हमारी परचेजिंग पेंडिंग है, हमारी परचेजिंग को कंटिन्यू कर लीजिए। और जिनका 6वां महीना है, जिनका ये लगातार 6वां महीना है, वो सारे लोग उन प्रोडक्ट को परचेज कर लें जो उनको फ्री में चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जो फ्री में चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है जो फ्री में मिलने वाले प्रोडक्ट के समय आपके पास वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना हो और आपको कोई भी प्रोडक्ट उठाना पड़े। तो जो आपको फ्री में चाहिए उसको परचेज कर लीजिए, और उस समय आप अपने किराने का सामान 10,000 का फ्री ले लीजिए, क्योंकि किराने का सामान जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां रुपए की वैल्यू है, डीपी की वैल्यू नहीं है, सॉरी परचेज वॉल्यूम की वैल्यू नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ रही है नीरज? ये बात समझ में आई है जो मैंने बोली है? जी। हेलो क्या बताया मैंने? सर, आपने 6वें महीने की वो परचेज वैल्यू के बारे में बताया कि प्रोडक्ट आप जो जिस प्लान में है लगातार वाले कंसिस्टेंसी, उस प्लान का प्रोडक्ट परचेज कर लें। परचेज कर लें, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर लें जो आपको फ्री में उस समय चाहिए। जी जैसे मुझे 666, मेरा और मिसेस के मिला के 666 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिले, जी। वो
फरवरी मार्च अप्रैल वाले। जी तो यदि मान लीजिए जब अप्रैल से के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये 6वां महीना है, 6वें महीने के बाद 7वें महीने को छोड़ के 8वें महीने में मुझे फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं 10,000 के मेरे और 10,000 के मेरी मिसेस के, तो 20,000 के फ्री मिल रहे हैं। तो 20,000 में जो हमें फ्री मिलना है तो बेहतर क्या है, हम वो 20,000 के प्रोडक्ट पहले से परचेज कर लें और उस समय 20,000 का हम माल उठा लेंगे। रमन दीदी ये बात समझ आ रही है? रमन दीदी जी जी आ रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमें कुकर खरीदना है तो कुकर हम फ्री उठाएंगे, उस समय हो सकता है कुकर ना मिले, हम कुकर खरीद लेंगे। हमें गैस लेना है, हम गैस उठा लेंगे। क्लियर है? और उस समय 20,000 में हम क्या उठाएंगे, उस समय हम दाल चावल वॉशिंग पाउडर ये सब उठा लेंगे। उषा दीदी ये बात समझ आ रही है? तो सर एट ए टाइम जैसे प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलते हैं तो ऑर्डर पे नहीं आ पाती क्या वो, जैसे हमें उस टाइम पे नहीं मिलते हैं फ्री तो हम वेट करके बाद में ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा क्या? एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम तक आपको वो प्रोडक्ट परचेज उठाने हैं। कितने 45 डेज रहता है सर? नहीं 45 डेज नहीं रहता है, क्योंकि मेरा भी पहला कंसिस्टेंसी प्लान है, परंतु ये मुझे बताएगा कि कुछ समय तक, एक लिमिटेड समय के बाद आपको वो प्रोडक्ट उठाने पड़ेंगे, नहीं तो वो लैप्स हो जाए। जी ठीक है। और किसके, प्रियंका ये 6 महीने आपके भी पूरे होने हैं, समझ आ रहा है आपको? जी भैया। ये बात समझ आ गई कैसे प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट लेने हैं अभी इस महीने अपन को? हाँ, जो 6 महीने बाद अपन को फ्री में चाहिए वो अभी परचेज कर लें, क्योंकि उस टाइम शायद स्टॉक में ना रहे वो प्रोडक्ट। वेरी गुड, चलिए ठीक है। सुमन दीदी सुमन दीदी गोपाल भैया जी सर। बात समझ में आ गई है आपको? तो जैसे सर अपन 1500 पीवी खरीदी करते हैं 6 महीने तक, तो 1500 पीवी के सामान फ्री मिलेगा अपन को तो? 1,500 रुपए रुपए का? जी, नहीं अपन जैसे 1500 पीवी कर रहे हैं तो 1,500 रुपए। मतलब 250, मतलब 2500 पीवी पर 2500 रुपए का? क्या? 2500 पीवी पे भैया 2500 रुपए का, मतलब अपन पीवी की बात करें तो हर पीवी में जैसे अपना एफएनसीजी में आधा होता है लगभग, 1500 में 800 पीवी कहलाया वो, 1500 रुपए में 800 पीवी, ये समझ ले मोटा मोटा। 800 पीवी ना मान के आप तो रुपए माने, रुपए इतने रुपए के आपको सामान फ्री मिलना है। जी जी जी। और खास तौर पहले पे तो जो ये होता हमारे, है सर, हाँ बोलिए। अब जैसे अपन 1500 की रेगुलर खरीदी करेंगे 1500 बिजनेस वैल्यू की, तो 1500 बिजनेस वैल्यू का सामान फ्री मिलेगा 7 महीने में? नहीं, 1,500 रुपए, मतलब अभी आप जो सामान खरीदते हैं वो रुपए में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जी जी ठीक है, रुपए मतलब एमआरपी नहीं, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लगेगा। जी क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की आपको परचेजिंग करनी है। जी क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटर जी। प्राइस का सामान आपको फ्री मिलेगा, तो उसको आप परचेज कर लीजिए। ठीक सीमा सर। दीदी आपका वो डायमंड क्लब कब तक हो रहा है? जी भाई साहब, अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर कोशिश तो कर रहे कि हो जाए 30 तारीख तक। आज 20 तारीख है दीदी, है ना? जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। गोपाल भैया आपकी परचेजिंग हो गई? अच्छा भाई साहब, ये बोल रहे थे, हाँ। आ, जैसे अपने पिछले महीने की 2500 पीवी थी, तो हम्म। इस महीने की अपनी मतलब अपन डायमंड क्लब की सोच रहे, तो अपन को मतलब इस महीने से लेंगे 6 महीने तक कि पिछले महीने से लेंगे? जब से आपने परचेजिंग स्टार्ट की है तब से। जी, तो पिछले महीने तो अपनी 2500 थी, हाँ, इस महीने ज्यादा हो गई। तो दीदी गलत नहीं हो गया है, ये आपके लिए अच्छा हो गया है। जी। इसीलिए अच्छा हो गया है क्योंकि धीरे धीरे आपको भी 5,000 पे नहीं रुकना है, 10,000 भी करना है। और जी ये भाई। कंसिस्टेंसी एक बार आ जाएगी तो ये लगातार चलती रहेगी। 6 महीने तो खत्म हो जाएगा, पर 6 महीने अकेले थोड़े ना समय है अपने पास। अपने जी पास भाई। 6 महीने के बाद 1 साल भी है, 1 साल के जी। बाद 2 साल भी है, 3 साल भी है, 4 साल भी है। लेकिन एक बार अपन ने अपना ये क्रम बन गया तो वो क्रम जी। हमेशा चलता रहेगा। जी भाई साहब। ठीक है। जी चलिए, भाई साहब।
और ये रमन दीदी, खासतौर पे रमन दीदी के लिए बोल रहा हूँ, गोपाल भैया के लिए बोल रहा हूँ, और ये जोगिंदर सिंह जी के लिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी अपन को खेती के लिए फिर सामान चाहिए पड़ेगा, यदि उनको लगता है कि भाई खेती की परचेजिंग करना है तो खेती के प्रोडक्ट की परचेजिंग कर लीजिए। यदि उनको लगता है कि भाई खेती का सामान चाहिए तो खेती का जो भी सामान उनको लेना है, खेती का सामान वो ले सकते हैं। किसी को कलर चाहिए तो वो कलर ले सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि उस समय कलर मुश्किल मिलेगा, तो अपन कलर परचेज कर। लेकिन कलर याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कलर कंसिस्टेंसी प्लान का हिस्सा नहीं। मतलब यदि आप कलर आपने 2000 पीवी का खरीद लिया और 5000 पीवी का आप खरीदारी करते हैं तो 3000 पीवी ही कंसिस्टेंसी प्लान में काउंट होगा, 2000 नहीं होगा उसमें। और दूसरा, 5000 पीवी से ज्यादा का कलर आप लेते हैं तो 5000 पीवी से ज्यादा कलर लेने पे 6% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 6% उसके कमीशन का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो उस समय आपको 10% मिलता था तो उस कलर में आपको 16% प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि उसको तुरंत हिसाब हो जाता है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी प्लान का हिस्सा नहीं है। परचेजिंग पे मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी टीम की परचेजिंग पे फोकस करें, ज्वाइनिंग पे फोकस करें। ये लास्ट 20 तारीख हो चुका है, हमें 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट निकालना है। और अभी चूंकि बीच में हमारा बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ तो मैं भी टीम को फॉलो नहीं कर पाया। आज मैं बैठ के टीम को ही फॉलो करूंगा, सबको फॉलो करूंगा, पर आप सब भी फॉलो करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।